मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी ने सहारा अधिकार से की एक्सक्लूसिव बातचीत। उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों का बड़ी ही सरलता के साथ जवाब दिया और देश के अहम मुद्दे जैसे कि पेट्रोल प्राइस हाइक, डीजल प्राइस हाइक, एलपीजी प्राइस हाइक पर भी अपोजिशन पर कड़ा निशाना साधा। आपको बता दें, देशवासियों से हमेशा जुड़ के रहने वाले नेता राहुल गांधी जी हमेशा अपने ट्वीट्स के जरिए देशवासियों को देश के अहम मुद्दों को बताते रहते हैं। एक ट्वीट में राहुल गांधी जी ने लिखा है कि इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईएम, आईआईटी, एआईआईएमएस है और नेहरू जी एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर है जिन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत किया, और वहीं दूसरी तरफ इन 8 सालों में बीजेपी ने डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया इन इंस्टीट्यूशंस को बुलडोज करके। एक दूसरे ट्वीट में राहुल जी ने लिखा, मीडिया और व्यापार में एकाधिकार ने विपक्ष को दबाने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की है। इस संस्थागत कब्जे से लड़ने का एकमात्र तरीका कांग्रेस के लिए सीधे लोगों के पास जाना और देश के लिए एक नया और बेहतर दृष्टिकोण पेश करना है। इस ट्वीट में आप साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जी एक क्लियर कट विजन दे रहे हैं कांग्रेस लीडर्स और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। इसमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी में काफ़ी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ है और वो हमेशा ही देशवासियों को हर एक मुद्दे पर अपने ट्वीट्स के जरिए आगाह करते रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं। आपको बता दें, एक दूसरे ट्वीट में राहुल जी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का रेशियो निकाला है और उसमें देशवासियों के सामने एक हकीकत भी रखी है। आपको बता दें, राहुल जी ने लिखा कि पेट्रोल की कीमतें 1 मई 2020 को 69.5 रुपीज़ थी, 1 मार्च 2022 को 95.4 रुपीज़ है, 1 मई 2022 को 105.4 रुपीज़ है, 22 मई 2022 को 96.7 रुपीज़ है। अब पेट्रोल को 0.8 रुपीज़ और 0.3 की दैनिक खुराक में फिर से विकास देखने की उम्मीद है। जी हाँ, ये ट्वीट राहुल जी ने लिखा है कि अब पेट्रोल को 0.8 रुपीज़ और 0.3 रुपीज़ की दैनिक खुराक में फिर से विकास देखने की उम्मीद है। सरकार को नागरिकों को बेवकूफ़ बनाना बंद करना चाहिए। लोग रिकॉर्ड महंगाई से वास्तविक राहत के पात्र हैं। इन्हीं मुद्दों पर जब हमने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी से कहा और सवाल किए कि इस बढ़ती महंगाई का और पेट्रोल की प्राइसेस जो हाइक हो रहे हैं उन पर उनसे सवाल किया गया, तो भाई जगताप जी ने बड़ी ही खूबसूरती से इन सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोगों की सेवा में जुटी है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी ही लोगों के दिल में बसती है और कांग्रेस पार्टी को ही लोग चुनकर लाएंगे। युवाओं के ऊपर भाई जगताप जी ने काफ़ी एक अच्छा मैसेज दिया कि अपने वोट को सही तरीके से यूटिलाइज करें और सोशल मीडिया जैसे साइट्स पर वीडियोस देखकर या किसी भी अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन से अपनी नॉलेज ना लें। और उन्होंने राहुल गांधी जी की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है और अगले पीएम इस देश को अगर तरक्की पर जो पहुंचा सकते हैं वो राहुल गांधी जी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इस समय हम मुंबई कांग्रेस ऑफिस में है और हमारे साथ आज के गेस्ट हैं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी। रिसेंटली हमने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो देश के अहम मुद्दे जैसे डीजल हाइक हो गया, पेट्रोल हाइक हो गया, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर काफ़ी सारे ट्वीट्स किए, लेकिन एक तरह इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे भाई जगताप जी से। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। एक तरफ राहुल गांधी जी रेगुलरली अपने एजुकेटेड यूथ को, इंडिया की जनता को ये उद्देश्य दे रहे हैं कि जो एलपीजी गैस के प्राइस इंक्रीज हो है उस पर हमें गौर करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर गौर करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गौर करना चाहिए। और एक तरफ हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया जा रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बातों से डाइवर्ट किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि देश के जो मेन मुद्दे हैं उससे देश की जनता का ये उनका जो ध्यान भटकाने के लिए ये सारा चीज़ें हो रही है। और ये आज की नहीं हो रही है, ये पिछले 8 सालों से यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ये देश अगर एक कदम भी आगे चल रहा है तो हम सारे इस बात को समझ सकते हैं। देश आज बिकने के कगार पे है। जिस तरह से ये हमारे नवरत्न को बेच रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी जो कंपनियां जिसमें करोड़ों के हमारे बच्चों के ये थे, रोजगार थे, वो सारे बेच गए। यहाँ तक कि हमारे बंदरगाह बेच दिए, हमारे रेलवे बेच दी, हमारे ये जो है एयरपोर्ट बेच दिए। तो ये जो उन्होंने कभी किया नहीं, जो उनका बनाया हुआ है वो, और जिसके ऊपर देश मजबूत है, वो सारी चीजें बेच रहे हैं। नाकामयाबी छुपाने के लिए खुद की आज आम आदमी का जीना मुश्किल है। जिस ढंग की महंगाई आज है, जिस ढंग से पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, नौकरियां नहीं रही, लोग करेंगे क्या? ये हालातों में इस देश में एक बात जो हमेशा आरएसएस करते आई और भाजपा करते आई, धर्म के नाम पे लोगों को इस तरह से गुमराह करने का पाप जो इतने सालों से वो कर रहे, अभी भी उन्होंने वही शुरू किया है। तो ये देश की जनता समझ रही है। दुर्भाग्य से हमारे देश में जब बात धर्म की आती है तो एक बहुत बड़ा ये तैयार हो जाता है कि लोग उससे प्रभावित ज्यादा होते हैं। बट अभी जो वातावरण देश में है उसको लेके देश की जनता, देश का युवा, देश के लोग बहुत ही ज्यादा इससे आहत है। और वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा परिवार नहीं चल रहा। 8 साल में मोदी जी ने एक ऐसा कोई काम जो गरीब के लिए किया, अगर ये बताएं तो हम माने। 8 साल कंप्लीट करने का जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? लाखों लोगों की जो मौतें हुई इसमें कोविड में, जिसमें सरकार करके नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, इस देश की जनता को सिर्फ मरने के हालत पे छोड़ दिया। वो एक ऐसा काम बताइए ना मोदी जी आप, जो आपने गरीब के लिए किया, इस जनता के लिए किया, इस युवकों के लिए किया, उनके नौकरी के लिए किया, उनके रोजगार के लिए किया। ये कानून और सुव्यवस्था की जो वो हालत है आज आप देख रहे हैं, सब कानपुर में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, उनकी जहाँ भाजपा प्रशासित प्रदेश है वहाँ क्या हो रहा है। तो ये देश ऐसे नहीं बना। सर, मुंबई में काफ़ी सुर्खियों में आप रहते हो और कफरेट की जनता के लिए भी काफ़ी हित में आपने काम किया है। और कल के प्रोग्राम को लेके सर हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहोगे? किस तरह का प्रोग्राम कितने से कितने बजे तक रहेगा और वहाँ पे? ये कल का प्रोग्राम जनता के लिए नहीं है। कल का प्रोग्राम हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे नेता हैं, जो अलग अलग हमारे फ्रंटल में ये करते हैं, उसके मुखिया है, हमारे मेरी जो एग्जीक्यूटिव है, जो लोगों पे जाके ये करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए शिविर है। ये शिविर जैसे राजस्थान में शिविर हुआ था, पूरे देश के हम लोग सारे मुखिया गए थे, प्रदेश के अध्यक्ष मैं भी था। तो उस शिविर में जो हमने पारित किया हुआ है देश की जनता के लिए, चाहे वो भारत जोड़ो ये हो अभियान हो, भारत जोड़ो हमारी यात्रा हो, उसी तर्ज पे मैं मुंबई में मुंबई जोड़ो यात्रा में शुरू कर रहा हूँ। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता नेताओं को पूरी तरह उसको अवगत करा के लोगों में जाके ये कार्यक्रमों को हम लोगों में लेके जाना चाहते हैं और उन तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, अच्छे दिन की मोदी जी ने जब से बातें किया 2014 के इलेक्शन के पहले, तो हमने लोगों में सर्वे किया और काफ़ी सारे देश भर के लोगों ने कहा कि कांग्रेस के राज में ही अच्छे दिन थे और हम कांग्रेस को आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं। वो भी कांग्रेस से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप इस मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि आप वरिष्ठ नेता है कि राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने चाहिए ताकि देश को सही दिशा में दिशा में वो लोगों को
को मोटिवेट कर सकें? बिल्कुल ऐसा है कि आज जो लोग कह रहे हैं अच्छे दिन तो आने से रहे, जो बुरे दिन आज लोग देख रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया आप खोल के देखिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें पुराने दिन चाहिए। इस तरह का सोशल मीडिया पे ये लोग व्यक्त हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं। इनके चमचे जो 40 पैसे वाले जो इनके तलवे चाटू जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो छोड़ के बाकी सारे लोग इनके खिलाफ बात कर रहे हैं और वो अच्छे दिन यही पूछ रहे हैं कि यही अगर अच्छे दिन हैं तो हमें नहीं चाहिए। ये जनता कह रही है, ये कोई कांग्रेस नहीं कह रही। और इस जनता का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी ने किया। पिछले 8 सालों से कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा इस देश में, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे उसके बाद दूसरी कोई बात हो, पिछले बार जीएसटी की बात हो, जब जीएसटी ये कर रहे थे, इन्होंने जो बहुत बड़ा रात को 12 बजे देश के संसद में जो ये किया था, बहुत बड़ा जश्न मनाया था। क्या जश्न था? गरीब की पूरी इकोनॉमी, गरीब की पूरी आर्थिक व्यवस्था तहस नहस करके ये जश्न मना रहे थे। बहुत सारे मुद्दों में जो लोगों से जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी ने रास्ते पे आके लड़ाई की। कोरोना में ये सारे मुंह छुपा के बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी रास्ते पे आके गरीबों की मदद कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता गरीबों की मदद कर रहे थे। मुंबई में हम सारे मदद कर रहे थे। तो ये हमारा फर्ज बनता है और लोगों ने ये ठान लिया है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे ऑर्गेनाइजेशनल सारे इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमें यकीन है बहुत ही जल्द हमारे पार्टी के अध्यक्ष दोबारा राहुल गांधी बनेंगे और 2024 में आज जो जनता जिस तरह से त्रस्त है, जिस तरह से जनता परेशान है, ये जनता इनको अपनी जगह दिखाएंगे। इनकी सत्ता जो है पूरी तरह पलट के कांग्रेस की सत्ता लाएंगे और कांग्रेस के हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे देश की युवाओं का माइंड इन्फ्लुएंस होता है, जो वीडियोस और जो प्रचार होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि इलेक्शन का माहौल है, तो आप उन युवाओं को, स्पेशली मुंबई सिटी के युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्या आपका मैसेज रहेगा कि अपने वोट को किस तरह से यूटिलाइज करें एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज वोटिंग इन द राइट डायरेक्शन? ऐसा है कि कोई भी चीज़ सही डायरेक्शन में होती है, वो लोगों के भलाई के लिए होती है, खुद के भलाई के लिए होती है। मुंबई के युवा हो चाहे देश के युवा हो, मैं उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये और अपील भी कर रहा हूँ। आपने अच्छे दिन के नाम पे, आपने बदलाव के नाम पे खुद की बर्बादी की है, देश की बर्बादी हुई है। अब वक्त है इस देश को संभाल लेंगे। अब वक्त है कि अपने परिवार को हम संभालें और ये तब मुमकिन है जब आप बड़ी हिम्मत से, बड़ी ताकत से और बड़ी तादाद में उतर के कांग्रेस के लिए वोट करें, क्योंकि यही वो पार्टी है जो इस देश में सुई बनती नहीं थी। 70-75 साल में पूरे विश्व में अपनी इकोनॉमी की धाक बनाई थी कांग्रेस के कार्यकाल में। उसको दोबारा अगर हमें हासिल करना है, दोबारा हमें हमारी नौकरी अगर हासिल करनी है, दोबारा अगर हमारे बच्ची या महिलाओं की सुरक्षा हमें ये करनी है, दोबारा पुख्ता करनी है, दोबारा अगर हम सारे जो तबके हमारे हैं, जो सर्वधर्म समभाव जो है, पूरा देश एक फूलों का गुलदस्ता करके हम इतने सालों से एक साथ हम लोग हैं, वो दोबारा हमें एक करने के लिए कांग्रेस को आप कांग्रेस का साथ दे दीजिएगा। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या होता है वो पढ़ के अगर आप सिर्फ अपनी ये करोगे, अपना माइंड अगर इस तरह से बदलोगे, तो आपने देखा है इतने सालों से, 7-8 साल से किस तरह से इस देश की बर्बादी, इस प्रदेश की बर्बादी आपने देखी हुई है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप युवा हो, चाहे वो हमारी महिला हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, सारे लोगों को अपील है कि कांग्रेस ही आखिर में हमारे परिवार की रक्षा, हमारे देश की रक्षा, हमारे परिवार का भला, हमारे बच्चों का भला, हमारे देश का भला कांग्रेस ही कर सकती है। और इसलिए कांग्रेस को आप वोट करिए, कांग्रेस के लिए आप वोट करिए। ये मेरी अपील है आप सारे लोगों से। धन्यवाद सर।
My dear viewers, this was Mumbai Adhyaksh Bhai Akhtarji speaking exclusively on Saharadhika news channel, and he has clearly stated that from time to time Rahul Gandhi ji has always upheld his post, and he has always motivated the youth, and Congress from the last 70 years they have been serving the people of India, and in the coming elections the youth of India, especially the youth of Mumbai, should utilize their vote in the right direction. This was the message from Shri Bhai Akhtar ji, Mumbai Congress Adhyaksh. To get all the updates regarding our news channel, please do keep watching Saharadhika.